नमस्कार मित्रों, विलेज कल्चर चैनल में एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं। पिछले भाग एक में आपने राजा बिसल देव और मांडल जी की कहानी सुनी थी। मांडल कैसे बसाई थी वो कहानी भी सुनी थी। आगे चलकर बाघराव जी पे कथा आ जाती है। तो बाघराव जी का जन्म हो जाता है। उनका मुंह शेर का और सिन आदमी का। तो वो बालक जन्मा तो उसकी माँ डर गई कि ये कैसा बच्चा मेरे पैदा हुआ। उसने अड़ोस पड़ोस में सबसे बात की कि ये कौन सा बच्चा पैदा हुआ। जब ये बात फैली तो बहुत दूर दूर तक फैल गई। तो वहाँ के राजा थे, तो वहाँ के राजा ने बोला कि भाई इस बच्चे का जन्म हुआ है तो भगवान की कोई देन के कारण हुआ है, इसको मारा न जाए, फेंका न जाए। ये राजकीय संस्कार में और राजकीय देख रेख में ही ये पला बढ़ा जाएगा और इसके लिए एक बगीचा का प्रबंध किया जाए और ये बगीचे में ही पलेगा, बढ़ेगा और यही बड़ा होगा। जैसे एक तरह से वो राज्य के दरबार के अंदर ही उसकी संरक्षण में ही वो बच्चा बड़ा होगा। तो बच्चा झूला झूलता बाग में, धीरे धीरे वो बड़ा होता जा रहा था। दासियाँ और दास उसकी सेवा करते थे। बाग में झूले थे, बगीचा था, बहुत ही अच्छा बगीचा था। तो गांव की लड़कियां लड़के सब बाग में जाते थे। तो बाघराव जी झूला झूलते तो उसको देखकर गांव की लड़कियां कहने लगी कि बाघ जी हमको भी झूला झूलाइए, हमको भी झूला झूलाइए। तो बाघ जी कहते हैं कि आप एक बार मेरा चक्कर काट लो, आप मेरा चक्कर काट लो, उसके बाद ही आपको झूले में झुलाया जाएगा। तो गांव की जो जितनी भी अलग अलग जाति की लड़कियां थी तो वो सारी बाघराव जी के चक्कर काटती और फिर बाघराव जी उनको झूला झूलने के लिए झूला देते थे। तो जो जो बाघराव जी बड़े होते गए, लड़कियां भी बड़ी हुई। तो लड़कियां के माता पिता ने सोचा कि अब लड़कियां बड़ी हो गई है, अब इनका विवाह करा दिया जाए। तो विवाह कराने के लिए जैसे ही पंडित जी को बुलाते हैं और लगन निकलवाते हैं, तो पंडित जी सारी दशा वगैरह अपना टिप्पणा देखकर बताते हैं और उसका लगन नहीं निकलता। लगन नहीं निकलता तो माँ बाप परेशान हो गए। एक लड़की का लगन नहीं निकला, दो का नहीं निकला, लेकिन गांव की जो सारी बाघराव जी की जो फेरे खा गई, उन लड़कियों के लगन नहीं निकल रहे थे। वो थक हार गए थे, अब क्या किया जाए। एक दिन गांव वालों ने इकट्ठा हुआ एक मीटिंग बुलाई, अब किया क्या जाए। किसी के एक बड़े आदमी ने कहा कि हमारे गांव में एक बुढ़िया है और वो बुढ़िया बड़ी दिमागदार थी। कोई भी समस्या गांव की होती तो गांव वाले उस बुढ़िया के पास जाते थे। उस गांव वाले उस बुढ़िया को बुलाए। वो बुढ़िया की ऐसी थी कि वो अंधी थी लेकिन कानों से सुनती थी। तो बुढ़िया बोली, बुढ़िया के पास गए, बुढ़िया बोली कि भाई चलो आपकी लड़कियों को ऐसा करो, आप एक भोज करो, भोज करो, भोज में जो अनाज गेहूँ इकट्ठा करो वो मेरे घर पे डलाओ और उन लड़कियों को मेरे यहाँ गेहूँ साफ करने के लिए भेजो। मैं उनकी बातें सुनूंगी, देखूंगी नहीं, मैं ध्यान दूसरी तरफ रखूंगी, उनकी बातों पे ध्यान रखूंगी कि लड़कियां क्या बातें करती है। तो ठीक है क्या दोस्तों, गेहूँ वगैरह उस बुढ़िया के घर पे पहुंचा दिया। अब वो लड़कियों को भी बुला लिया। वो लड़कियां गेहूँ साफ कर रही थी। तो लड़कियां पुसर पुसर करने लगी कि हमारे माता पिता परेशान हो रहे हैं, हम बाघराव जी के चारों तरफ चक्कर काट लिए, फेरे लग गए हमारे, तो अब हमारा विवाह कैसे हो सकता है, इसीलिए हमारा लगन नहीं निकल रहा है। तो ये बात बुढ़िया ने चुपके से सुन ली और फिर उनके माँ बाप को बुलाकर बोला कि आपकी लड़कियों की शादी तो हो चुकी है, क्योंकि शादी कैसे हो गई, ये कैसी बातें कर रही है माई। आपकी लड़कियां जो झूला झूलने बाघराव जी के वहाँ जाती थी तो वहाँ बाघराव जी कहते थे कि पहले मेरे चक्कर काटो और फिर झूला झूलने दूंगी। तो उनकी शादी तो बाघराव जी के साथ हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर उनके सारे माँ बाप मिलकर बाघराव जी के पास गए
कि हे बागराव जी, हमारी लड़कियों के साथ आपने ये क्या किया। तो बागराव जी बोले कि भाई आप ऐसा करो, सारी लड़कियों को इधर ले आओ। तो उसमें अलग अलग जाति की लड़कियाँ थी, सारी लड़कियों को इकट्ठा किया, बाग में ले गए। बागराव जी ने कहा कि भाई जो मैं अपनी बाहें फैलाऊंगा, जिस बाहों में जितनी लड़कियां आ जाएगी मैं उनसे तो शादी कर लूँगा, और बाकी लड़कियां बचेगी उनका लगन आप पंडित जी से निकलाओ, अपने आप ही लगन निकल जाएगा। तो बागराव जी ने बाहें फैलाई तो 13 लड़कियां उनकी बाहों में आई। 13 लड़कियां आई तो एक लड़की उन्होंने, जो बागराव जी को 12 लड़कियां की शादी कराई पंडित जी ने, तो एक लड़की उस पंडित जी को दे दी, और 12 से उन्होंने बागराव जी ने शादी कर ली। तो दोस्तों आगे चलकर जब उन 12 ही लड़कियों, महिलाएं हो गई वो, तो फिर 12 ही महिलाओं के 2-2 पुत्र हुए, और वो 24 भाई बगड़ावत कहलाए। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि बगड़ावतों 24 ही भाइयों के नाम क्या थे और बड़े भाई कौन थे। सवाई बोझ सबसे बड़े थे, और 12 ही भाइयों के नाम आपको बताते हैं। तेजा जी, सेजा जी, सवाई बोझ जी, नेवा जी, धन्ना जी, महारावत जी, बहरावत जी, जड़सी, बड़सी, सांगा जी, मांगा जी, जासा जी, कासो जी, गुदड़ जी, खोतड़ जी, कोड़ा जी, कुबाना जी, करना जी, जीवन जी, कानू जी, लालो जी, जोधा जी, चहला जी और बाला जी। ये 24 भाई बगड़ावत थे, और 24 भाई बगड़ावत बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और 24 भाई बगड़ावतों के गुरु गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की, और गुरु रूपनाथ जी ने उनको शिक्षा दी, और गुरु रूपनाथ जी ने आगे क्या क्या शिक्षा दी और बगड़ावतों ने आगे क्या इतिहास रचा, ये हम आपको भाग 3 में बताएंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा है इसको लाइक करें, शेयर करें, और कोई गलती या त्रुटि दिखे तो आप कमेंट करें, और कमेंट में हमें बताएं कि भाई ये आपसे गलती हो गई है। नमस्कार दोस्तों, आगे मिलते हैं।